हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। तो दोस्तों आज मैं कक्षा 10 की गणित की मैथ के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो बताऊंगा, जो हर साल पेपरों में आता है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। पहला हमारा सवाल लिखा गया है इधर जो है बोर्ड पर, क्या लिखा गया है? कह रहा है कि यदि 26 26 कमा 126 का जो होता है 56, सॉरी 26 कमा 156 का लसागु जो है 156 दिया है, तो मौसा क्या होगा? दे दिया बबुआ, संख्या दे दिया, दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है, और इसका एक संख्या का जो इसका जो है लॉस दे दिया है, एलसीएम दे दिया है। ठीक है ना, मौसा पूछ रहा है। आप लोग जानते हो फार्मूला इसका जो होता है कि लॉसा गुणे मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र पर तुरंत लगा देंगे। ठीक है ना, तो हल लिखेंगे। ठीक है, हल में क्या लिया है? पहली संख्या लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखोगे पहली, पहली संख्या क्या दिया आपका? संख्या क्या दिया है? 26 दे दिया है। ठीक है ना, 26 दे दिया है। दूसरी संख्या क्या दिया है आपका? दूसरी संख्या दे दिया है आपका संख्या इक्वल दे दिया 156 दे दिया है। ठीक है ना, अब इसका मौसा दे दिया। ठीक है ना, लौसा दे दिया है, लौसा आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया है? 156 दिया है। दूसरी संख्या हमको जो है क्या करना है? मौसा को ज्ञात करना है। ठीक है ना, मौसा ज्ञात करना है किस चीज में? तो आप जानते हो कि जो होता है फार्मूला इसका मौसा गुणे जो होता है गुणे लस होता है। ठीक है ना, एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल होता है पहली संख्या, पहली संख्या। ठीक है ना, संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पर होती है दूसरी संख्या। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे क्या करेंगे? इसको रख देंगे। मौसा क्या दिया है? मौसा हमसे पूछ रहा है। एलसीएम इसका दे दिया, लौसा दे दिया, कितना दे दिया? मौसा नहीं दिया तो इसको मौसा की जगह पे मौसा ही रखेंगे, अर्थात एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ रहने देंगे। लौसा दे दिया 156 दे दिया, 156 रखेंगे। ठीक है ना, अब इक्वल पहली संख्या क्या है आपका? 26 है, 26 रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। दूसरी संख्या क्या हमारा? 156 है, 156 रख देंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? मौसा को छोड़ देते हैं। ठीक है, मासा को यहीं पर छोड़ देंगे, और 156 156 को क्या करेंगे? 75 करके वो साइड लेके जाएंगे। जब भी आप जानते हो कि जब भी मल्टीप्लाई में रहता है, मल्टीप्लाई में रहेगा, जब साइड चेंज करेगा तो वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है ना, तो ये साइड लेके चल जाएंगे। तो ये है आपका 26 गुणे जो है 156, तो ये रहेगा, ये आकर इधर भागा में आ जाएगा। ठीक ना, बटा में आ जाएगा 156, 156 से 156 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या बचेगा बाबू? 26 बचेगा। यही क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो गया। ठीक ना, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, मस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल देखते हैं क्या लिखा गया बाबू। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1037 से जो है क्या है, पूर्णतः विभाजित करने पर जो है प्रत्येक दशा में उसका शेष फल क्या बचे? 5 प्राप्त हो। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 145 और 137 से जो है विभाजित करने पर जो है, ठीक है, को विभाजित करने पर, इसको विभाजित करने पर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और 5 जो है शेष फल प्राप्त होते। कह रहा था कि प्रत्येक दशा में 5 शेष फल प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल जब भी आती है तो क्या करते हैं? ये जो संख्या दिखाई दे रहा है ना, इन संख्या में से क्या करेंगे? ये जो शेष फल बचता है इसको घटा देते हैं। ठीक है ना, तो अभिष्ट संख्या आपको पता चल जाएगा, करेक्ट संख्या। ठीक है, और फिर जो करेक्ट संख्या पता चल जाएगा तो उसका एलसीएफ निकाल देंगे। ठीक है ना, जो है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकाल देंगे तो प्रत्येक दशा में पूर्ण रूप से ये क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बाबू क्या लिखा गया आपका। 145 245 लिखा गया है ना, तो 245 का पहले क्या करेंगे? अभिष्ट जो संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अभिष्ट, अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट संख्या। ठीक है, संख्या क्या करेंगे? जो है 245 जो लिखा गया है, इसमें से क्या करेंगे? प्रत्येक दशा में 5 सेशल बच रहा है, इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? 240 बचेगा। ठीक है ना, ये अभिष्ट संख्या हो जाएगी। अब दूसरी अभिष्ट संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, अभिष्ट संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? कितना दिया है? 1037 दिया है। ठीक है ना, 1037 में से जो शेषफल प्राप्त हो रहा है 5 ना, इसे क्या करेंगे? डिफ्रेशन कर देंगे, घटा देंगे। 1000 कितना बच जाएगा आपका? जो हो जाएगा 32। ठीक है ना,
ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये आपका आ गया, घटाने के बाद जो संख्या बच रही है इसका क्या कहते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है ना, एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं 240 का, ठीक है ना, एचसीएफ कटा दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 से कटा देना, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ठीक है ना। फिर 2 से कटा दीजिएगा 6 हो जाएगा, 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटा दीजिएगा 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। 15 52 होता है 30, ठीक है। 3 से कटा दीजिएगा और ये 5 से कट जाएगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसको भी कटा दो इसी जगह पर, ठीक है। 1032 को कटा दीजिएगा, इसको भी 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटा दीजिएगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, एक बच जाएगा 16, 8 दूना के 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटा दीजिएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है, एक बच जाएगा, 9 दूना के 18 हो गया, ठीक है ना। अब ये कटेगा आपका 3 से, 3 से कटा दीजिएगा, 3 3 जा हो जाएगा, 3 4 जा हो जाएगा 12, ठीक है, 3 3 जा हो जाएगा 9 हो जाएगा, जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 43 जो है कटेगा नहीं बाबू, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना, तो ये नहीं कटेगी। क्या करेंगे यहाँ पर जो है इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये गुणनखंड कर दिए जो है, अब यहाँ पर लिख देंगे इसका, ठीक है, कितना का 240 का, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो इधर, ठीक है, जितना आया है उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। और इसके कटाए थे कितना, 1000 जो है 37 है, 32 है, ठीक है ना, 32 को कटाए थे तो क्या आया था इसका अभाज्य गुणनखंड, ये आया हुआ है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, गुणे थे। अब ये 43 बचा, ये कटेगा नहीं तो इसको 43 को 43 से लिख देते हैं। देखिएगा इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, इसका भी 2 मिल रहा है और इसका मिल रहा है, 3 का मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए एक इसमें से 2, एक इसमें का 2 और एक इसमें का 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 24 हो जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा बाबू आपका 24 आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जो है भाग दोगे जो है तो प्रत्येक दशा में क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से विभाजित करने पर जो है प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचेगा। यही बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे जो है ये से भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में क्या हो जाएगा शेषफल 5 बचेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि दी गई संख्या अर्थात दी गई संख्या, ठीक है ना, 0, 1, 2 और जो है 8 में से कह रहा है कि अभाज्य संख्या होगी। दिया है आपका 0, 1, 2 और जो है 8 दिया है, कह रहा है कि इसमें से अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो स्वयं से कटती हो और एक से कटती हो, एक और जो है स्वयं से कटती हो बाकी किसी दूसरे अंक से नहीं कटती हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो स्वयं से और दूसरे अंकों से भी विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या ये यहाँ पर नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि जो है अभाज्य संख्या कौन सा है, तो इसमें से कौन सा अभाज्य होगा, जो है एक तो कट जाएगा क्योंकि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, और एक तो अभाज्य संख्या होगी नहीं क्योंकि एक तो सभी में आता है और शून्य भी नहीं हो सकती है, तो क्या हो सकता है 2 हो जाएगी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होती है 2 होती है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लिख देना यहाँ इसका आंसर अभाज्य संख्या, ठीक है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ में आया। देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू क्या लिखा गया है। कह रहा कि यदि लसा जो है लसा अर्थात 12, 21 का जो है लसा दे दिया है, एलसीएम होगा क्या दिया है 84 दे दिया है, ठीक है ना, दे दिया है। तो कह रहा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, मौसक क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जब भी दे देता है, दो को संख्या दे दिया, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, इसका लौसत दे दिया, ठीक है ना। तो ये लौसत दे दिया तो इसका मौसक ज्ञात करना है हमें, तो मौसक ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है पहली लौसक गुणे मौसक बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है,
ठीक है, तो चलते हैं इसका सूत्र पहले लिख देते हैं। पहली संख्या क्या दी है आपका, यहाँ पे लिख लेना पहली संख्या। पहली संख्या आपका क्या दिया है, 12 दे दिया है, ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या दिया है, यहाँ पे दूसरी संख्या लिख लेना, दूसरी संख्या, ठीक है। 21 दे दिया, 21, ठीक है ना। और जो है लौसा दे दिया है, ठीक है, लौसा आपका दे दिया है, क्या दे दिया है, 84 दिया है, ठीक है ना। मौसा पूछ रहा है, ठीक है ना, मौसा पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हो सूत्र इसका होता है मौसा गुणे लसा, ठीक है ना, बराबर होता है पहली पहली संख्या, ठीक है ना, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, संख्या, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। तो इस सूत्र पर रख देंगे, मासा पूछ रहा है आपका, तो मासा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। लस लस पूछा तो लस आपका कितना आया है, 84 आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 84 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या आपका क्या आया है, 12 है, ठीक है, 12 यहाँ पर लिख देंगे। दूसरी संख्या आपका क्या है, 21 है, यहाँ पर लिखेंगे 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको मौसा ज्ञात करना है, तो मौसों को यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है ना, मौसा इसी जगह छूट जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर का चिन्ह, ये 84 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में जब रहता है तो बराबर को वो साइड लेके जाएंगे तो भाग कर देता है, डिवाइड कर देता है, बटा में चल जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई 21 लिख देंगे। और जो है इसको क्या करेंगे, ये 84 जो है आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है ना, 84 नीचे आ जाएगा। अब इसे कटा देंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला अंक से नीचे वाला कटता है तो कटा देते हैं, देखिएगा 12 से इसे कटाओगे तो जो है 12 7 84, 7 बार में ये 84 कट जाएगा, ठीक है ना, 7 बार में। और 7 से इसे कटा दोगे तो 3 बार में कट जाएगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। एसीएफ क्या हो जाएगा आपका, मौसा, मौसा आपका हो जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, क्या लिखा गया है, कह रहा कि निम्न में से कौन सा जो है सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्मक है, सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्मक है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्मक संख्या किसे बोलते हैं, युग्मक संख्या उसे बोलते हैं जिसका एचसीएफ एक आए, ठीक है, उसको बोलते हैं युग्मक संख्या। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या मान लेते हैं, जिसे में देखिएगा भाई मान लिया कि माना हुआ जो है संख्या जो है, माना वह संख्या, मान लिया संख्या जो है क्या ले लिया, ए कमा बी ले लिया, ठीक है ना, बी ले लिया, ठीक है ना, जो है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या निकलेगा, इसका एचसीएफ निकालोगे तो एक ही ना आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो एक ही आएगा, एचसीएफ निकलेगा, ठीक है ना। ए और बी का जो है गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबा, इसका एचसीएफ एक आएगा, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा जो है, यहाँ पर न लिख कर जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, अर्थात क्या है, इसका कोई जोड़ा नहीं मिलेगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये इसका एचसीएफ लिख लेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एक हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक युग्मिक संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे में कोई अंक ले लेते हैं, जैसे अब ले लिया हमने क्या, 18 ले लिया और 25 ले लिया, ठीक है ना, 25 और 18 ले लिया। अब इसका एलसीएम निकालिएगा, देखिएगा 18 का कटाओगे 25 एलसीएम जो हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2 गुणे हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का अगर गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। क्या इसमें से कोई कॉमन हो रहा है दोनों में से, नहीं हो रहा है, तो इसका एचसीएफ क्यों हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा आपका एक आएगा, इसका भी एचसीएफ एक आ गया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 कामा ये 25 जो है एक युग्मक संख्या है, ठीक है। तो जब भी पूछेगा कि एक युग्मक संख्या, कहेगा कि निम्न में से कुछ ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा एक एक युग्मक संख्या है, तो इस तरह से एचसीएफ उसका निकाल लीजिएगा। एचसीएफ निकालने के बाद देखिएगा किसका एचसीएफ जो है एक आ रहा है, जिसका एचसीएफ एक आएगा वह एक युग्मक संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
तो बाबू आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, जो है छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसा ही सवाल लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।